मुअज़्ज़िज़ मेहमानों, ख़वातीन व हज़रात, मैं अन्नू कपूर आप सबका तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की इस शाम में, जिसका उन्वान है हमारी धरोहर, 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में जिनकी पैदाइश हुई, 150th एनिवर्सरी यहाँ पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। उस मौके पर सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ, एहतराम करता हूँ माननीय राज्यपाल महोदय का। ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब मुअज़्ज़िज़ मुख्तार अब्बास नकवी साहब से कि वो गवर्नर साहब का इस्तकबाल करें। यहाँ मैं बहुत ही रिस्पेक्ट, आदर, खुलूस और मोहब्बत के साथ दावत देने जा रहा हूँ। आप आएँ और हमारे माननीय राज्यपाल महोदय के साथ, नकवी साहब के साथ इस शमा को रोशन करें। जनाब वसीम बरेलवी साहब, जोरदार तालियों के साथ इकबाल। जनाब हसीब सोज साहब, जनाब मंजर भोपाली साहब, मोहतरमा शबीना अदीब, जनाब शकील आज़मी साहब, शकील भाई तशरीफ लाएं, मोहतरमा डॉक्टर नसीम निखत, मोहतरमा सलमा आगा साहिबा, जनाब डॉक्टर एजाज पॉपुलर मेरिठी साहब, जनाब कैसर खालिद साहब, मोहतरमा निखत अमरोहबी, जनाब मंसूर उस्मानी साहब, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जनाब कर्नल डॉक्टर वीपी सिंह साहब। के साथ Now I will request Union Cabinet Minister of Minority Affairs to address the gathering. नकवी साहब। जो उर्दू अदब और शायरी है वो सदियों से इंसानियत, इंसानी मूल्यों और अदब को ताकत देती रही है। पूरी दुनिया में उर्दू अदब और शायरी दुनिया के लोगों को जोड़ती रही है, एकजुट करती रही है। आज मैं बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि उस उर्दू अदब के तमाम वो नगीने, तमाम वो ताकतें, वो लोग यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं जिनके कलाम आप अभी सुनेंगे और उनकी हौसला अफजाई करेंगे। मेरा मुल्क तमाम शायरों, कवियों, साहित्यकारों की धरोहर रहा है और धरोहर है। आज हमारे हिंदुस्तान की इन कवियों, इन शायरों, इन साहित्यकारों से लबरेज विरासत है, उसी धरोहर को हम सम्मान भी करते हैं और उस पर हम गर्व भी करते हैं। ऐसे तमाम शायरों के जुनून और जज्बे को मैं नतमस्तक होकर के सलाम करता हूँ और इसी जुनून के समुंदर में श्रद्धा के 2-4 बूंद डालने की हमारे मंत्रालय ने कोशिश की है और हमें उम्मीद है कि जो हमारी कोशिश है वो इस अदब के, उर्दू अदब खासतौर से उर्दू अदब के का जो एक सफर है, खूबसूरत सफर, उसको एक मजबूत ताकत देगा और एक रास्ता देगा। महात्मा गांधी एक विचार है, महात्मा गांधी एक संस्कार है, संस्कृति है, सोच है। और एक महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर हमारी सरकार पूरे हिंदुस्तान में 1 साल तक जयंती समारोह के अलग अलग कार्यक्रम कर रही है और हमारे मंत्रालय ने तय किया कि महात्मा गांधी के जो
एकता का सिद्धांत है, सौहार्द का सिद्धांत है, भाईचारे का सिद्धांत है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का सिद्धांत है, कौमी यकजहती का सिद्धांत है, उससे जुड़े हुए पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में हम निशानों का आयोजन करें। और इसी जो ये कड़ी है, इस कड़ी में आज मुंबई में ये मुशायरा आयोजित किया गया है। यहाँ पर बहुत तमाम मुंबई के बहुत तमाम जानी मानी हस्ती, जाने माने लोग मौजूद हैं। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेठी साहब यहाँ मौजूद है, हमारे बहुत ही हर दिल अजीज इसी इलाके के एमएलए आशीष शेलर साहब मौजूद है, और भी तमाम बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं जिनका मैं नाम लूँगा तो बहुत वक्त लगेगा। मैं आप सब लोग जो लोग की अलग अलग जगहों से, मुंबई के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, उनका भी मैं खैर मकदम करता हूँ, और जो तमाम चौराहे काम है उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। ख़वातीन व हज़रात, पूरी दुनिया में उर्दू के आलमी सफ़ीर, मोहब्बतों की और यकजहती की तालीम अपनी शायरी से देने वाली शख्सियत मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी था। दीगर शोराए कराम, मेरी शायरात बहनें, हुकूमत और सियासत के ज़िम्मेदारान और बम्बई के चांद सितारों, मुसाफिरों को नज़ारे भी लूट लेते हैं, मुसाफिरों को नज़ारे भी लूट लेते हैं, अंधेरी शब के सितारे भी लूट लेते हैं। और यहाँ भंवर ही नहीं लूटते सफीनों को, कभी कभी तो किनारे भी लूट लेते हैं। ये शोराए कराम की कहकशां, ये अदब, तहजीब और तारीख़ के समंदर के वो किनारे हैं जिनके पास बैठकर, जिनके साथ रहकर ज़िंदगी का सलीक़ा मिलता है, ज़िंदगी का शऊर मिलता है। ये अदब के आसमान के वो सितारे हैं जिनकी रोशनी से हमारे दिल जगमगाते हैं। और ये मोहब्बतों को तरसे हुए लोगों के वो सहारे हैं कि जिनका कलाम सुनकर लोगों को मोहब्बत करना भी आ जाती है, और मोहब्बत अगर पहले से हो रही हो तो मोहब्बत को कामयाब करना भी आ जाता है। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ हुकूमत हिंद को, बिलखुसूस उसके वज़ीर, मरकज़ी उमूर के वज़ीर आली जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब को, कि बाबाए कौम महात्मा गांधी का 150वां यौम विलादत जब मनाने का सवाल आया तो नकवी साहब ने उर्दू की शमा को रोशन किया, शायरी की आवाज़ को बुलंद किया। और हमें फ़ख्र है कि हम एक अजीम हस्ती का फ़लसफ़ा, उनका नज़रिया हयात अपनी शायरी में डालकर आप तक पहुँचा रहे हैं, नई नस्लों तक पहुँचा रहे हैं। तो आइए, मेरी आपकी गुफ्तगू तो आखिर तक होती रहेगी। शायरी की तरफ आते हैं। शायरी के लिए, जिसके लिए नकवी साहब ने बड़े कीमती अल्फाज खर्च किए। हमें खुशी है कि आज के दौर में भी जब लोग ये कहते हैं कि उर्दू का दिया टिमटिमा रहा है, लोग शायरी को नहीं समझते। नकवी साहब शायरी भी समझते हैं, गवर्नर साहब शायरी भी समझते हैं और उसकी अहमियत को भी समझते हैं। तो आइए शोराए कराम की तरफ आता हूँ। तो पहला नाम मेरी फहरिस्त में है मोहतरमा निखत अमरोही का। अमरोहा, सैयद कमाल हैदर अमरोहा से बम्बई आए थे, बम्बई ने उन्हें कमाल अमरोही बनाया और इस नाते से अमरोहा पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। मैं दरख्वास्त करता हूँ निखत अमरोही से कि मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तो भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। 4 मिसरे पढ़ती हूँ, आप सभी की दुआओं की तलबगार हूँ।
हमको लाचारी की दलदल से निकलना होगा, हमको लाचारी की दलदल से निकलना होगा, सबकी खुशियों के लिए साथ में चलना होगा, सबकी खुशियों के लिए साथ में चलना होगा। हिंद के माथे पे आजाद अगर लिखना है, हिंद के माथे पे आजाद अगर लिखना है, नाग जितने भी हैं नफरत के कुचलना होगा, नाग जितने भी हैं नफरत के कुचलना होगा। और 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, टाइम की भी पाबंदी है, तो बस यहाँ से थोड़ा सा असर मैं चाहती हूँ कि माहौल बन जाए, और क्योंकि पहली शायरा मैं ही हूँ और पहले मुझे शुरू करना था, तो पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। जो वक्त तो फिर इम्तिहान दे देंगे, जो वक्त तो फिर इम्तिहान दे देंगे, हम अपने मुल्क के खातिर ये जान दे देंगे, जो वक्त तो फिर इम्तिहान दे देंगे, हम अपने देश के खातिर ये जान दे देंगे। मेरे लहू की जरूरत अगर पड़ेगी तुझे, मेरे लहू की जरूरत अगर पड़ेगी तुझे, तो खून पे तुझे हिंदुस्तान दे देंगे, तो खून पे तुझे हिंदुस्तान दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से कुछ अलग पढ़ना चाहती हूँ, समाप्त कीजिएगा। पढ़ती 4 मिसरे पहुँचाती हूँ, उसके बाद एक मुकम्मल गज़ल, उसके बाद आप सभी की ज़हमत तमाम पढ़ती हूँ, समाप्त कर। एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। लोग ससुराल में बहुओं को जला देते हैं, बस यही सोच के बारात से डर लगता है, बस यही सोच के बारात से डर लगता क्या कहना है, वाह वाह। बस यही सोच। ऐसे ही हंसते रहिएगा, अल्लाह आपकी हंसी को सलामत रखे। नहीं उनके हंसने जी पढ़ो आप। जी मैं पढ़ती हूँ। यहाँ से भी कुछ माहौल बनाने की वजह से कोशिश करती हूँ कि कुछ और माहौल बन जाए, पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिए। एक मतलब 1-2 शेर और पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली, हर्फे सादा जिसे समझा वो पहेली निकली, हर्फे सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। मेरी दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली, मेरी दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली। और ये शेर बतौर खास पढ़ना चाहती हूँ, समाप्त कीजिएगा सर। कि मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी, मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी, मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। भाई बैठे थे बहन घर से अकेली निकली, भाई बैठे थे बहन घर से अकेली निकली। और शेर बतौर खास पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी, बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी, बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। जब मेरे
जब मेरे नाम क्या कहना है, क्या कहना है? निकली, जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली निकली। गजल का मतलब पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। इरशाद। फिर थोड़ा सा हटके पढ़ना चाहती हूँ, समाप्त कीजिए जी। वक्त की भीड़ में हरगिज नहीं खोने दूंगी, वक्त की भीड़ में हरगिज, वक्त की भीड़ में हरगिज नहीं खोने दूंगी, वक्त की भीड़ में हरगिज नहीं खोने दूंगी, वक्त की भीड़ में हरगिज नहीं खोने दूंगी। मैं तुझे और किसी का नहीं होने दूंगी, मैं तुझे और किसी का नहीं होने दूंगी। अगर वाकई में आप लोग हंस रहे हैं तो ज़रा दिल खोल के हंसिए और क्या कहते हैं ज़ोरदार तालियां भी बजा दीजिए। मैं पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। ये शेर भी आपके हवाले करती हूँ बतौर ख़ास कि तूने छीनी है मेरी आँखों से मेरी नींदें, तूने छीनी है मेरी आँखों से मेरी नींदें, तूने छीनी है मेरी आँखों से मेरी नींदें। मैं भी अब चैन से तुझको नहीं सोने दूंगी, मैं भी अब चैन से तुझको नहीं सोने दूंगी, मैं भी अब चैन से तुझको नहीं सोने दूंगी। जी बिल्कुल, असल में अमरोहा से आई हूँ तो इतना तो हौसला मेरे अंदर होना चाहिए। पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा ये शेर भी। कि तू मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं, तू मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं, तू मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं, तुझको औरों के ख्यालों में न खोने दूंगी, तुझको औरों के ख्यालों में न खोने दूंगी। और जिस शायरी की वजह से मैंने ये गज़ल शुरू की, मैंने ये गज़ल छेड़ी, यहाँ से मैं अपनी शायरी, अपना कर्ब, अपना दर्द आप सबके सामने रखती हूँ। शेर पढ़ती हूँ बतौर ख़ास और आप सभी की खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ। बतौर ख़ास पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। कि ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में, ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में, ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में। बीज नफरत के किसी को नहीं बोने दूंगी, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने दूंगी। जी पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में, ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में, ये मेरा देश है, इस देश के हर आंगन में। बीज नफरत के किसी को नहीं बोने दूंगी, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये शेर भी पढ़ना चाहती हूँ। ख्वातीन भी यहाँ तशरीफ़ रखती हैं और मेरी बड़ी बहन शबीना अदीब साहिबा और डॉक्टर नसीम निखत साहिबा भी यहाँ मौजूद हैं। बतौर एक ख़ास समात की जगह पढ़ती हूँ कि मैं हूँ मजदूर की बेटी, ये कसम है मेरी, मैं हूँ मजदूर की बेटी, ये कसम है मेरी, मैं हूँ मजदूर की बेटी, ये कसम है मेरी। अपनी औलाद को पत्थर नहीं ढोने दूंगी, अपनी औलाद को पत्थर नहीं ढोने दूंगी, अपनी औलाद को पत्थर नहीं ढोने दूंगी। और मक्ते का शेर पढ़कर आप सभी की ज़हमत तमाम अपनी जगह लूंगी। समाप्त की जगह कि फूल को रखूंगी सीने से लगा कर नकहत,
फूल को रखूंगी सीने से लगा कर नक हाथ, फूल को रखूंगी सीने से लगा कर नक हाथ, मैं उसे कांटों के बिस्तर पे न सोने दूंगी। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। मोहतरमा निखत अमरोगी हमारे मुशायरे की पहली शायरा सिर्फ अपना कलाम नहीं सुना रही थी, हिंदुस्तानी ख़वातीन के हौसलों और तहजीब की दास्तान बयान कर रही थी। बहुत अच्छी शायरी इन्होंने सुनाई। बम्बई के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं जनाब कैसर खालिद, सिर्फ शायर नहीं हैं, वो ज़बानों के बीच पुल बना रहे हैं। पासबान अदब उनकी एक तंजीम है जिसके सदर हैं, उसके तहत मुशायरा भी होता है, कभी सम्मेलन भी होता है और मराठी का भी प्रोग्राम होता है। मैं चाहता हूँ जनाब कैसर खालिद साहब जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं बम्बई के, वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। अर्ज़ करता हूँ कि छुप के सीने में एक आग सी तो रहे, छुप के सीने में एक आग सी तो रहे, एक आग सी तो रहे, शहरे जाम में कहीं रोशनी तो रहे। वाह। शहरे जाम में कहीं रोशनी तो रहे, और यह है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, वाह। यह है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। वाह वाह वाह। यह है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। यही गांधी जी का भी पैगाम था, यही हमारे वज़ीर साहब का भी पैगाम है, गवर्नर साहब ने जो गुफ्तगू की वो पैगाम भी यही है। एक मिसरा और एक शेर देख लीजिए। अर्ज़ किया है कि सीधा अगर नहीं है तो चालाक भी नहीं, सीधा अगर नहीं है तो चालाक भी नहीं, सीधा अगर नहीं है तो चालाक भी नहीं, वो एक शख्स इतना ख़तरनाक भी नहीं। वाह। वो एक शख्स इतना ख़तरनाक भी नहीं, और रहमत से तेरी बढ़ के नहीं है मेरे गुनाह। क्या कहना। रहमत से तेरी बढ़ के नहीं है मेरे गुनाह, वैसे ये जिंदगानी बहुत पाक भी नहीं। वाह वाह वाह। रहमत से तेरी बढ़ के नहीं है मेरे गुनाह, वैसे ये जिंदगानी बहुत पाक भी नहीं। और एक गज़ल के चंद अशार देख लीजिए। अर्ज़ किया है कि तेरी बातें चर्चा तेरा, तेरी बातें चर्चा तेरा, तेरी बातें चर्चा तेरा, मैं हूँ और अब किस्सा तेरा। वाह। तेरी बातें चर्चा तेरा, मैं हूँ और अब किस्सा तेरा, दोनों की जब एक है मंजिल, दोनों की जब एक है मंजिल, फिर क्यों अलग है रास्ता तेरा। वाह। फिर क्यों अलग है रास्ता तेरा। हर शय इस दुनिया की पूछे, हर शय इस दुनिया की पूछे क्या है, हर शय इस दुनिया की पूछे क्या है मुझसे रिश्ता तेरा। वाह। क्या है मुझसे रिश्ता तेरा। अव्वल अव्वल मेरी बातें, अव्वल अव्वल मेरी बातें, आखिर आखिर चर्चा तेरा। वाह 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 वाह। अव्वल अव्वल मेरी बातें, आखिर आखिर चर्चा तेरा। शर्मिंदा हूँ देख के हासिल, वाह। शर्मिंदा हूँ देख के हासिल, मंजिल मेरी रास्ता तेरा। क्या कहना। शर्मिंदा हूँ देख के हासिल, मंजिल मेरी रास्ता तेरा। और उस पर भी हो चश्मे करम अब, उस पर भी हो चश्मे करम अब, खालिद भी है बंदा तेरा। वाह वाह वाह। उस पर भी हो चश्मे करम अब, खालिद भी है बंदा तेरा। और ये गज़ल के चंद अशार, चंद चुनिंदा मुंतखब। अर्ज़ किया है कि समझना मत किसी को कम कभी भी, समझना मत किसी को कम कभी भी, यहाँ लम्हे को ढूंढे है सदी भी। अच्छा है। वाह वाह वाह। यहाँ लम्हे को ढूंढे है सदी भी, और कहाँ कैसे कटेगी जिंदगानी। वाह। कहाँ कैसे कटेगी जिंदगानी, जो मुझको छोड़ दे आवारगी भी। अरे वाह 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 वाह। कहाँ कैसे कटेगी जिंदगानी, जो मुझको छोड़ दे
आवारगी भी, और मोहब्बत की तरह नफरत भी की है। मोहब्बत की तरह नफरत भी की, मोहब्बत की तरह नफरत भी की है, तुझे छोड़ा है और तेरी गली भी। अरे वाह 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 वाह। मोहब्बत की तरह नफरत भी की है, तुझे छोड़ा है और तेरी गली भी, और फ़कत घाटे ही का सौदा नहीं है। फ़कत घाटे ही का सौदा नहीं, फ़कत घाटे ही का सौदा नहीं है, सिखाती है बहुत कुछ आशिकी भी। अरे वाह, क्या कहना। सिखाती है बहुत कुछ आशिकी भी, और बिना चखे ही मैं नोशी से नफरत। वाह, बिना चखे ही मैं नोशी से नफरत, कभी है ना से हाथ थोड़ी सी पी भी। बिना चखे ही मैं नोशी से नफरत, कभी है ना से हाथ थोड़ी सी पी भी।